Hi, welcome to our YouTube channel Education Wire. Today we are going to start a lecture on science for the standard 6. Okay, let's start. Chapter number 9, Motions and Types of Motions. Okay, in our day to day life हम लोग बहुत सारे मूविंग ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, बराबर है। जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं दे आर सेड टू बी ऑब्जेक्ट्स जो कि मोशंस में होते हैं। आपको क्या करना है, डिस्कस करना है आपके फ्रेंड्स के साथ। ओके, जो भी अबाव पिक्चर्स में आपको ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं ना उनको, ओके, व्हाट डिफरेंसेस, उसमें क्या डिफरेंसेस आपको दिखाई दे रहे हैं उनके मोशंस में, वो भी आप लोग क्या कीजिए, डिस्कस कीजिए, राइट। मोशन, जब भी आप लोग एक बस के लिए बस स्टॉप पे रुकते हो तभी आप लोग क्या देखते हो, जो व्हीकल से आपके सामने से निकल जाती है, मतलब उन लोग मोशन में होते हैं, बराबर है। जब भी आप खुद एक मोशन में हो, बराबर है, आपके सामने जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं आपको क्या दिखाई देता है कि उन लोग मूव हो रहे हैं, बराबर है। जब भी आप लोग ट्रेन में ट्रैवल करते हो, जो भी ट्रीज होती है, जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, आपको क्या दिखाई देगा, वो आपके सामने से पास ऑन हो रहे हैं, बराबर है। एक ऑब्जेक्ट जब भी हम लोग देखते हैं एज अ ऑब्जर्वर की तरह, बराबर है, कि वो अपना प्लेस कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है, मतलब वो ऑब्जेक्ट क्या क्या है, वो ऑब्जेक्ट मोशन में है, बराबर है। जब भी एक चेंज ऑफ प्लेस होता है एक ऑब्जेक्ट का तो उसको डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। ओके, एंड ऑब्जेक्ट इन मोशन, जब एक ऑब्जेक्ट मोशन में होगा कंटिन्यूसली, ओके, वो क्या करता है, अंडरगोस इन डिस्प्लेसमेंट। ओके, द कंटिन्यूस डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट का कंटिन्यूस जब भी डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसको मोशन बोलते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ मोशन, ओके, लीनियर मोशन, जब भी एक ट्रेन और एक कौन सी भी व्हीकल जो भी वो ट्रैवल करती है रोड के ऊपर, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, बराबर, इन द सेम डायरेक्शन। ओके, वो जो मोशन है एक ऑब्जेक्ट का उसको बोलते हैं लीनियर मोशन, राइट। एंड ऑब्जेक्ट इन लीनियर मोशन वो क्या शो करता है, इट शोज डिस्प्लेसमेंट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, राइट। इफ़ यू स्टैंड ऑन अ चेयर, समझो आप लोग चेयर के ऊपर खड़े हो और बॉल को अपने हाथों से रिलीज करते हो, वो जाके नीचे फ्लोर पे गिरेगा। तो हम लोग इससे क्या कंक्लूड करेंगे, हम लोग ये कंक्लूड करेंगे जो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है ऑब्जेक्ट को, वो क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा टूवर्ड्स डाउन साइड। ओके, नाउ यू हैव टू कंपेयर द मोशन ऑफ ए सोल्जर। ओके, जो इन लोग परेड कर रहे हैं उसको, और अ गर्ल कमिंग डाउन अ स्लाइड, और इसको, ये दोनों को भी आपको कंपेयर करना है। द मोशन ऑफ ए सोल्जर इन अ परेड वो सेम है, सभी लोग एक ही मोशन में परेड कर रहे हैं। ओके, ड्यूरिंग दैट परेड नॉट इवन अ सिंगल डिफरेंस, आपको एक सिंगल डिफरेंस भी दिखाई दे रहा है क्या, नहीं। हाउएवर द मोशन ऑफ ए गर्ल, ओके, जो गर्ल का मोशन है जो नीचे आ रही है कमिंग डाउन द स्लाइड डज नॉट अपियर टू बी यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म है क्या, नहीं। ओके, द गर्ल कम्स डाउन फास्टर एंड फास्टर, जो स्पीड है गर्ल का, ओके, वाइल कमिंग डाउन द स्लाइड वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, इट गोज ऑन इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली। ओके, द मोशन ऑफ द मार्चिंग सोल्जर, जो सोल्जर मार्च कर रहे हैं उनका जो मोशन होगा वो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन होगा। ओके, क्या होगा, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन होगा, बिकॉज इस मोशन में हमको कोई भी चेंज दिखाई नहीं देगा। ऑन द अदर हैंड जो मोशन है गर्ल का, ओके, दैट कमिंग डाउन द स्लाइड, वो नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में आएगा। हे टू मेन टाइप्स है लीनियर मोशन के, एक है यूनिफॉर्म लीनियर मोशन दिस वन, ओके, और है दूसरा जो टाइप है वो नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है, और है किसका टाइप्स है लीनियर मोशन के टाइप्स है। ओके, uniform linear motion, when the distance traversed by an object, okay, along a straight line in a unit time, okay, और वो continuously same होगा, उस मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। ओके, नाउ नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, when the distance traversed by an object along a straight line in a unit time, वो क्या होगा, कीप्स ऑन चेंजिंग। ओके, दोनों में डिफरेंस है, राइट। इसमें कंटिन्यूसली क्या होगा, सेम रहेगा, कंटिन्यूसली सेम, इसमें इट विल कीप ऑन चेंजिंग। ओके, कीप ऑन चेंजिंग, तभी उसको, इस मोशन को बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, राइट। सेकेंड, नॉन लीनियर मोशन, जो मोशन होता है एक ऑब्जेक्ट का दैट डज नॉट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, उसको बोलते हैं नॉन लीनियर मोशन। ओके, नॉन लीनियर मोशन जो है वो फॉलोइंग टाइप में होता है।
व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट डज अ स्विंग इन अ पार्क शो? जब वो एक पार्क शो हम लोग जाते हैं, वहाँ पे जो ऑसिलेटर होता है, ओके, ये जो स्विंग कर रहा है वो कौन से टाइप का मोशन दिखा रहा है? द स्विंग ऑलवेज कम बैक फ्रॉम वन एंड, एक एंड से दूसरे एंड पे जाता है, ओके। इट टेक्स अबाउट द सेम टाइम फॉर ईच स्विंग, ओके, उसको ऑसिलेशन भी बोलते हैं। इस मूवमेंट को बोलते हैं ऑसिलेटरी मूवमेंट, ओके। जो मूवमेंट है स्विंग का, इसको ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं, राइट। द मूवमेंट ऑफ द पेंडुलम, ऐसा सेम हमको कहाँ पे दिखने को मिलता है? जो मूवमेंट होता है पेंडुलम का, ऑफ अ क्लॉक, ओके। द विंग्स ऑफ अ बर्ड, द नीडल ऑफ अ स्विंग मशीन, द वाइब्रेटिंग डायफ्राग्राम ऑफ ए तबला और ड्रम, ये सब क्या है? ये एग्जाम्पल्स है ऑफ ऑसिलेटरी मोशंस, राइट। द मोशन ऑफ अ बॉडी दैट इज ऑसिलेटिंग, ओके, मतलब वो स्विंग हो रही है बैक एंड फोर्थ, उसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन, ओके। नाउ यूज योर ब्रेन पावर, इन विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कैन यू सी ऑसिलेटरी मोशन? ओके, आप बताइए। तो इसमें कौन सा आएगा? गिटार आएगा, राइट। सेकेंड वन कौन सा आएगा? तबला आएगा, सितार आएगा, वायलिन आएगा, ओके। द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, उन लोग सर्कुलर मैनर में घूमते हैं, बराबर है। आपने देखा होगा उसमें आवर हैंड होते हैं, मिनट हैंड होते हैं, सेकेंड हैंड, इन लोग सभी लोग सर्कुलर मैनर में घूमते हैं, ओके। उसी तरीके से एक फ़ैन, एक जाइंट व्हील, एक मेरी गो राउंड, जो कि आपको इस इमेज में दिखाई दे रहा है, इन लोग क्या करते हैं? अपना एक राउंड कंप्लीट करते हैं अलॉन्ग अ सर्कुलर रूट, बराबर है। इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि एक सर्कुलर पाथ में घूमते हैं, राइट। विच अदर एग्जाम्पल्स ऑफ सर्कुलर मोशंस कैन यू गिव? आप लोग और कौन से सर्कुलर मोशंस में ऑब्जेक्ट जो होते हैं आप लोग बता सकते हो? बताइए मुझे कमेंट्स में। वी कैन सी फ्रॉम दिस एग्जाम्पल्स ऑफ ऑसिलेटरी मोशन और सर्कुलर मोशन कि कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो अपना एक राउंड कंप्लीट करते हैं, मीन्स अपना एक ऑसिलेशन कंप्लीट करते हैं इन अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, ओके। फॉर एग्जांपल जो मिनट हैंड होता है हमारे क्लॉक का, वो एक राउंड एग्जैक्टली 60 मिनट्स में कंप्लीट करता है, बराबर है। वैसे ही जो मेरी गो राउंड होता है वो भी अपना एक राउंड जो होता है वो सेम पीरियड में कंप्लीट करता है। उस सच मोशंस को हम लोग क्या बोलते हैं? इट्स कॉल्ड पीरियोडिक मोशंस, ओके। जो मोशंस होते हैं एक ऑब्जेक्ट के अलोंग अ सर्कुलर पाथ, उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन, राइट। जो मोशन होते हैं एक ऑब्जेक्ट के विच पासेस थ्रू अ सर्टन पॉइंट अगेन एंड अगेन, बार बार उसी पॉइंट से वो क्या करेगा? पास होगा आफ्टर अ फिक्स पीरियड, उसको क्या बोलेंगे? पीरियोडिक मोशंस, ओके। Now use your brain to answer this question. Okay, which types of motion are seen when a girl rides a bicycle? जो कि हम लोग यहाँ पे नीचे देख पा रहे हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा? एक सर्कुलर मोशन है, जो बाइकल जो मूव हो रही है अलॉन्ग अ कर्व लूप पाथ में, ओके, उसको रोटेटरी मोशन भी बोल सकते हैं, राइट। वाइल चेजिंग अ बटरफ्लाई इन अ गार्डन, आप लोग एक डेफिनेट पाथ में भागते हो क्या? एक ही सेम डायरेक्शन में भागते हो हर टाइम? नहीं ना, आप लोग सेम डायरेक्शन में भी नहीं भागते हो, ना कि डेफिनेट पाथ में भागते हो, बराबर है। बटरफ्लाई क्या करती है? कॉन्स्टेंटली फ्लीट करती है फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर। डेफिनेट डायरेक्शन होता है क्या? नहीं, उसके मोशन को, बराबर है। सच मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे? रैंडम मोशन, ओके। जो मोशन होता है प्लेयर्स का इन द गेम ऑफ फुटबॉल, ये भी इसी टाइप का होता है। ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? रैंडम मोशन, ओके। जो मोशन होता है क्रॉलिंग बेबी का और अ वैंडरिंग एनिमल, वो भी एक क्या होता है? वो रैंडम मोशन में ही आता है। जो मोशन दैट चेंजेस इट डायरेक्शन और स्पीड, कंटिन्यूसली वो चेंज कर रहा है। क्या चेंज कर रहा है? अपना डायरेक्शन और स्पीड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रैंडम मोशन, ओके। स्पीड, a bus covers the distance of 200 kilometers, okay, from Solapur to Pune in 5 hours, okay. How much distance does the bus cover in 1 hour? आप लोग इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। समझो एक बस ने ट्रैवल किया है कितना? 200 किलोमीटर्स, राइट, इन हाउ मच? 5 आवर्स। तो इसका आंसर क्या आएगा? 40 किलोमीटर्स इन 1 आवर, राइट। वाइल सॉल्विंग द एग्जाम्पल हम लोग क्या करेंगे? वी टेक द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवल, ओके, और जो टाइम रिक्वायर्ड है उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए हम लोग उसको लेंगे टू कैलकुलेट और टू सॉल्व द एग्जाम्पल, ओके। फ्रॉम दिस रेशियो वी केम टू नो जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है बस ने एक यूनिट ऑफ टाइम में, राइट।
जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है एक ऑब्जेक्ट ने, वो किस में किया है, एक यूनिट टाइम में किया है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। उसका फॉर्मूला क्या आएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम रिक्वायर्ड फॉर ट्रैवलिंग द डिस्टेंस। जो यूनिट ऑफ स्पीड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड। ओके, ऑलवेज रिमेंबर, जो मूविंग ऑब्जेक्ट होता है इट मे नॉट हैव ओनली वन टाइप ऑफ मोशन, उसको अलग अलग टाइप के मोशंस हो सकते हैं ना। ओके, वॉट वी हैव लर्न, हम लोग ने क्या पढ़ा, ऑब्जेक्ट्स जो मोशन में होते हैं आर दोज दैट चेंज देयर पोजिशन कंटिन्यूसली, उन लोग अपना पोजिशन जो कंटिन्यूसली चेंज करते हैं उसी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वो मोशन में है। ओके, देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मोशन, जैसे कि लीनियर, यूनिफॉर्म लीनियर, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर, ऑसिलेटरी, सर्कुलर, पीरियोडिक और रैंडम मोशन। ओके, जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है एक ऑब्जेक्ट एक यूनिट टाइम में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड। ओके, जो टाइम रिक्वायर्ड होता है हमको ट्रैवल करने के लिए टू अ सर्टन डिस्टेंस, वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, इट डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, वो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड होता है, उसके स्पीड के ऊपर डिपेंड होता है। ओके, वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। ओके, स्टिल आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। आप लोग क्या कीजिए, इस चैनल को लाइक कीजिए और इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर के वीडियो में। ओके, बाय।